एक दिन मेरी शरीके हयात ने मुझसे एक अजीब सा शिकवा किया। कहने लगी कि आप बड़े जालिम हैं। हमारी शादी को आज 8-9 साल गुजर गए, लेकिन आपने मुझे कभी मेके में रात नहीं गुजारने दी। बंदे ने हैरान होकर जवाब दिया कि भली माँ से हमने वहां रहने को कहाँ मना किया, जाएं और जितना दिल चाहे वहां रहें। वो खुश होकर बोली, ठीक है, अगले 2 दिन मैं मेके में ही रहूंगी, लेकिन आपका नाश्ता, ऑफिस की तैयारी, दोपहर और रात का खाना कौन बना देगा आपको? बंदे ने जवाब दिया कि आपको पता है कि मैं हर तरह का खाना बनाने में माहिर हूँ। कपड़े खुद धो भी लेता हूँ और प्रेस भी कर लेता हूँ। अगर कुछ ज्यादा मसला हुआ भी तो भाइयों के घर साथ साथ हैं, मैं वहां से मैनेज कर लूंगा। हाँ, आप रिलैक्स रहें और सुकून से मेके जाएं। कुछ मुतफिकर नजर आते हुए बोलें, चलें ठीक है। कुछ जरूरी हिदायत के बाद वो मेके चले गईं। याद रहे मेरे ससुराल के घर का फासला आधे किलोमीटर से भी कम है। रात गुजर गई और सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मेरा वॉक करना मेरी जिंदगी के मामूल में शामिल है। वॉक करने के बाद बंदा नाश्ता बनाने का सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो बेगम साहिबा थी। हैरानी का झटका सा लगा, इतनी सुबह सवेरे वापसी कर ली, खैरियत? कहने लगी कि मुझे तो रात को वहां नींद भी नहीं आई। सारी रात यही फिक्र रही कि अकेले रात कैसे गुजार रहे होंगे, सुबह को नाश्ता कैसे बनाएंगे, ऑफिस की तैयारी कैसे करेंगे। आपको तो अपने कपड़ों और जूतों का भी पता नहीं होता, लेकिन लगता है कि आपको मेरे बगैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने सुकून से मुस्कुराए जा रहे हैं। साथ साथ नाश्ते की तैयारी भी जारी थी। मैंने कहा, सच बताऊं? वो बोली, हाँ बताएं। नींद तो मुझे भी नहीं आई।